यह क्लास कक्षा 11 के लिए है। 11 में हम लोग पढ़ रहे थे जीवों का वर्गीकरण। तो इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि कई वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया है। अरस्तु ने किया है और प्लिनी ने किया है। इस तरह कई वैज्ञानिक विटेकर उन्होंने भी किया है। कैरोलस लिन्नेयस ने भी वर्गीकरण किया है। तो आज हम पढ़ते हैं 5 जगत वर्गीकरण। इसको दिया था वैज्ञानिक आरएस विटेकर। वैज्ञानिक विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। 5 जगत में हम बता चुके थे जो 5 जगत होते हैं। पहला होता है मोनिरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटे और 5वां एनिमलिया। तो इस तरह से संपूर्ण जीवों को वैज्ञानिक विटेकर ने 5 जगत यानी 5 समूहों में बांटा था। मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया। आज बात करते हैं मोनिरा की। मोनिरा में जितने भी जीव आते हैं वो सब के सब एक कोशिकीय होते हैं। जितने भी जीव इसमें होते हैं वो सब के सब पूर्व केंद्रकीय होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं, पूर्व केंद्रकीय होते हैं। पूर्व केंद्रकीय से मतलब होता है कि इनकी जो एक कोशिका का शरीर होता है उसमें जो कोशिकांग होते हैं वह स्पष्ट नहीं होते हैं और न ही किसी कोशिकांग के ऊपर कोई बाह्य आवरण या भित्ति पाई जाती है। तीसरी इनकी बात होती है, इन कोशिकाओं के ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है। एकाध अपवाद को छोड़कर अधिकतर में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके उदाहरण होते हैं बैक्टीरिया, समस्त प्रकार के बैक्टीरिया मोनिरा जगत में आते हैं। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, और माइकोप्लाज्मा। तो 3 इसके उदाहरण हो गए। बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति होती है, साइनोबैक्टीरिया में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इस तरह से मोनिरा में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा आते हैं। अब जो बैक्टीरिया होते हैं यह सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो इनकी उपस्थिति होती है सर्वाधिक। यह अत्यधिक नमी वाली जगहों पर भी पाए जाते हैं, तो रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं। बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, न्यूनतम तापमान पर पाए जाते हैं, तो अत्यधिक तापमान पर भी पाए जाते हैं। गर्म झरनों में पाए जाते हैं, यानी इनकी उपस्थिति हर जगह होती है। तापमान अत्यधिक कम है तो उन जगहों पर भी बैक्टीरिया मिलेंगे, तापमान अधिक ज़्यादा है तो वहाँ भी बैक्टीरिया पाए जाएंगे। बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाएंगे, रेगिस्तान में पाए जाएंगे। अत्यधिक लवणता वाले क्षेत्रों में भी यह पाए जाते हैं और गहरे समुद्र में भी यह पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया हर जगह उपस्थित रहते हैं। अब जो एक कोश की बैक्टीरिया होते हैं इनमें कोशिका भित्ति होती है। जो भी कोशिकांग होते हैं उनके ऊपर कोई बाह्य आवरण नहीं होता है। इनके जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं,
और क्रोमेटिन तंतु के रूप में इनके जीव द्रव में ऐसे ही पड़े होते हैं। तो ये तो हो गई थोड़ी सी बात बैक्टीरिया की। अब जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपने आकार के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, इनके प्रकार देखें टाइप, तो कुछ होते हैं गोल, जो गोल बैक्टीरिया होते हैं उन्हें कहते हैं कोकस या कोकाई, कोकस या कोकाई। गोल बैक्टीरिया को एक शब्द दिया जाता है कोकस या कोकाई। कुछ होते हैं छड़ी के आकार के, उन्हें शब्द दिया गया है बेसिलस। कुछ होते हैं कोमा के आकार के, उन्हें शब्द दिया गया है विब्रियो। कुछ होते हैं सर्पिलाकार, इन्हें शब्द दिया गया है स्पाइरुलम या स्पाइरुलम। तो इस तरह से 4 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। इनके प्रकार जो है वो इनके आकार को लेके हैं, जैसा आकार होता है उस आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। गोल बैक्टीरिया कहलाते हैं कोकस या कोकाई, जो छड़ी के आकार के होते हैं वो कहलाते हैं बेसिलस, कोमा के आकार के कहलाते हैं विब्रियो और सर्पिलाकार कहलाते हैं स्पाइरुलम। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में।